अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी। ये प्रिजन यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के कोस्ट से थोड़ा दूर एक छोटे से रॉकी आइलैंड पर बना था, जिसे लोग द रॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया था कि यहाँ से एस्केप करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। ठंडी और तेज़ समुद्री करंट्स, शार्क इन्फेस्टेड पानी और मेनलैंड से डिस्टेंस इसे और सिक्योर बना देते थे। यहाँ सिर्फ उन क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो दूसरी प्रिजन्स के लिए टू डेंजरस होते थे, जैसे गैंग लीडर्स और रिपीट एस्केप आर्टिस्ट्स। सेल्स छोटे और कंट्रोल्ड थे और रूटीन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी। एल कपोन और रॉबर्ट स्ट्राउड जैसे नाम यहाँ से जुड़े हुए हैं। 1963 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी ये प्रिजन सिक्योरिटी और आइसोलेशन का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। ADX फ्लोरेंस। कोलोराडो के माउंटेन्स के बीच बना ये प्रिजन दुनिया का सबसे सिक्योर सुपरमैक्स फैसिलिटी माना जाता है। इसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स पेनिटेंशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैक्सिमम फैसिलिटी है, लेकिन लोग इसे अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज भी कहते हैं। यहाँ इनमेट्स को 23 घंटे तक एक कॉन्क्रीट सेल में अकेला रखा जाता है, जहाँ विंडोज भी ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि बाहर का क्लियर व्यू ना मिले। ह्यूमन इंटरैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है और हर मूवमेंट हेविली मॉनिटर्ड होता है। यहाँ टेररिस्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लीडर्स और एक्सट्रीमली वायलेंट ऑफेंडर्स को रखा जाता है। इस प्रिजन का मेन फोकस कंट्रोल और आइसोलेशन है, जिससे किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन या रिबेलियन का चांस कम हो जाए। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन। रशिया के ऑरेनबर्ग रीजन में लोकेटेड ये प्रिजन अपने नाम से ही एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करता है, जो एंट्रेंस पर बने डॉल्फिन स्टैचू से इंस्पायर्ड है। यहाँ के इनमेट्स मोस्टली लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे होते हैं और उनके लिए डेली रूटीन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। जब भी इनमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उनकी आंखों पर बैंडेज लगाया जाता है और उन्हें झुककर चलना पड़ता है, ताकि वो प्रिजन का लेआउट या सिक्योरिटी सिस्टम समझ न पाएं। सेल्स छोटी होती हैं और सर्वेलेंस कांस्टेंट रहता है। यहाँ डिसिप्लिन काफ़ी इंटेंस है और गार्ड्स का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, जो इसे रशिया के सबसे फियर्ड प्रिजन्स में से एक बनाता है। रॉबिन आइलैंड प्रिजन। साउथ अफ्रीका के कोस्ट के पास ये आइलैंड प्रिजन सिर्फ एक डिटेंशन फैसिलिटी नहीं, बल्कि हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहीं पर नेल्सन मंडेला को 18 साल तक कैद रखा गया था, जो अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल का एक मेजर फेस थे। यहाँ प्रिजनर्स को लाइमस्टोन क्वारीज में हार्ड लेबर करना पड़ता था, जहाँ हार्श सनलाइट और फिजिकल एग्जॉस्शन कॉमन था। बेसिक फैसिलिटीज लिमिटेड थीं और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी टाइट थे। इस प्रिजन ने पॉलिटिकल ऑपरेशन और रेजिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट किया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक म्यूजियम के रूप में लोगों को हिस्ट्री का एक रियल पर्सपेक्टिव देता है। ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप। क्यूबा में यूएस नेवल बेस के अंदर बना ये डिटेंशन कैंप ग्लोबल पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स डिबेट्स का सेंटर रहा है। इसे 2002 के बाद वॉर ऑन टेरर के दौरान यूज किया गया, जहां सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स को इनडेफिनेटली डिटेन किया गया। यहाँ के इंटेरोगेशन मेथड्स, लीगल राइट्स और ट्रायल प्रोसेसेस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। काफ़ी डिटेनीज को बिना फॉर्मल चार्जेस के सालों तक रखा गया, जिसने इंटरनेशनल लॉ और जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े किए। ये जगह एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। बैंक्वांग सेंट्रल प्रिजन। थाईलैंड में लोकेटेड ये प्रिजन अपनी हार्श कंडीशंस और स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए जाना जाता है। इसे बैंकॉक हिल्टन का आयरॉनिक निकनेम दिया गया है, लेकिन रियलिटी काफ़ी टफ है। यहाँ इनमेट्स को इनिशियल मंथ्स में हेवी आयरन शैकल्स पहनाकर रखा जाता है, जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ओवरक्राउडिंग एक मेजर इशू है और बेसिक फैसिलिटीज लिमिटेड होती हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर चैलेंजिंग होता है। ये प्रिजन मोस्टली सीरियस क्राइम्स के लिए कन्विक्टेड लोगों को रखता है और यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है। ला सबनेटा प्रिजन। वेनेजुएला का ये प्रिजन एक टाइम पर दुनिया के सबसे वायलेंट और क्योटिक प्रिजन्स में से एक माना जाता था। ओवरक्राउडिंग इतनी ज्यादा थी कि कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा इनमेट्स यहाँ रखे गए थे। ऑफिशियल कंट्रोल वीक पड़ गया था और प्रिजन के अंदर गैंग्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। वेपन्स और इलीगल एक्टिविटीज ओपनली ऑपरेट होती थी और वायलेंस कॉमन हो गया था। ये प्रिजन एक एग्जाम्पल है कि जब सिस्टम प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाता तो सिचुएशन कैसे कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कैरेंडीरू प्रिजन। ब्राजील के साओ पाउलो में यह प्रिजन अपनी ट्रैजिक हिस्ट्री के लिए याद किया जाता है। 1992 में यहाँ एक मेजर रायट हुआ था जो कंट्रोल से बाहर चला गया।
पुलिस इंटरवेंशन के दौरान जो क्रैकडाउन हुआ उसमें 100 से ज्यादा इनमेट्स की डेथ हो गई, जिसे कैरेंडीरू मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट में पूरी दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया और प्रिजन कंडीशंस, ओवरक्राउडिंग और लॉ एनफोर्समेंट के मेथड्स पर सीरियस डिबेट शुरू हुई। बाद में इस प्रिजन को डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी जस्टिस सिस्टम के डिस्कशंस में फील किया जाता है। टैगमोर प्रिजन, सीरिया के डेजर्ट के बीच लोकेटेड ये प्रिजन अपनी एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी के लिए इनफेमस रहा है। यहाँ प्रिजनर्स के साथ हार्श ट्रीटमेंट और टॉर्चर की रिपोर्ट्स बहुत कॉमन रही हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों को यहाँ रखा जाता था। कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट और सिवियर थीं कि यहाँ सरवाइव करना ही एक चैलेंज था। इस प्रिजन का नाम फियर का सिनोनिम बन गया था, जहाँ से बाहर आने वाली स्टोरीज बहुत ही डिस्टर्बिंग होती थीं। सैन क्विंटन स्टेट प्रिजन, कैलिफोर्निया का ये प्रिजन यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पुराने और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्रिजन्स में से एक है। यहाँ डेथ रो इनमेट्स को रखा जाता है और एग्जीक्यूशंस भी इसी फैसिलिटी में कैरी आउट किए गए हैं। इस प्रिजन का नाम कई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही टाइम के साथ यहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे एजुकेशन और क्रिएटिव इनिशिएटिव्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पनिशमेंट और रिफॉर्म दोनों एस्पेक्ट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जो जस्टिस सिस्टम के कॉम्प्लेक्स नेचर को रिफ्लेक्ट करता है।